आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है फ्री में, खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है। दीजिए, किनको वोट पड़ेगा अबकी बार? बस ओकरे देना है। मोदी जी को? हाँ। आरजेडी को नहीं पड़ेगा? अब जकरा पर देर लोग नहीं देर लिए। किसको दीजिएगा अबकी? मोदी जी। मोदी जी। तेजस्वी यादव 40 सीट का दावेदार पेश कर रही है, वहीं बीजेपी 40 सीट के दावेदार पेश करेगी। क्या लगता है? तेजस्वी को लग रहा है 2-3 सीट आएगा, लेकिन मैक्सिमम सीट मोदी जी को ही जाएगा। बीजेपी क्यों? जैसा कि बिहार बोल रहा है। बिहार में आपको लगता है कि मोदी जी का फिर से बोलबाला होगा? मोदी जी का तो पूरा देश में बोलबाला है, बिहार। लेकिन जनता को चाहिए, जो जब तक लोकतंत्र में बदलाव नहीं होगा, विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तेजस्वी यादव 4.5 लाख नौकरी दिए 17 महीने में, जो बता रहे हैं कि 17 साल में जो नहीं कर पाए वो 17 महीना में। देखिए, ये सब कहने की बात है, ये सब पे आप जाइएगा तो बहुत कुछ इसके अंदर की राजनीति है, तो उस पर नहीं। आप पब्लिक सर्वे, पब्लिक का ओपिनियन देखिए। क्या नाम है आपका? ठाकुर कृष्ण कुमार। क्या मोदी जी का पल्ला भारी रहेगा इस बार? कैसे, किस हिसाब से आप कह रहे हैं मोदी जी का पल्ला भारी रहा है? मोदी जी इतना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पल्ला नहीं भारी। आप पत्रकार महोदय हैं, सब आप जानते हैं, फिर भी मोदी जी आयुष्मान कार्ड बनाए, 5 लाख का जो है फ्री इलाज होगा। वो सिर्फ माचिस का ढक्कन देख रहे हैं? हाँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आयुष्मान कार्ड लेकर के जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में देने के बाद सीधा कहता है कि इसकी प्रावधान हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। वो बेचारे लाचार विवाद, फिर वो गरीब घर आते हैं अपनी जमीन बेच करके किसी प्राइवेट संस्थान में जाके 5 केजी 25 रुपया का अनाज रहता है, और उसके बाद जो खाद का पहले कांग्रेस के रीजन में 450 रुपया में ये यूरिया डीएपी प्राप्त हो जाती थी, अभी वही यूरिया डीएपी 5 केजी घटा भी दिया और दाम भी कर दिया 1250 रुपया। बताइए तो ये कौन हिसाब से 5 केजी का अनाज देता है जी? दूसरी बात, आप सब समझते हैं पत्रकार महोदय लोग कि इन्होंने 2014 के पहले पूर्व में बोला था कि हम जो है सबका साथ सबका विकास करेंगे, ये तो कहा था। 15 लाख का वादा भी किया था। हाँ, उसके बाद 15 लाख का वादा भी किया था कि काला धन, भारत का काला धन स्विट्जरलैंड में है, वहाँ से स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में, तो वहाँ से मैं लाने का काम करूँगा, और हर खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, जिस वजह से पूरे हिंदुस्तान के लोग 500 रुपया दे करके जनधन योजना नाम करके खाता खोलवाया कि हमारा भी खाता में 15 लाख आएगा, बशर्ते कहीं कुछ नहीं, वो 0 सन्नाटा रहा। तो आपका कहना है कि ये जो जनधन योजना जो खाता खुली है, इसमें क्या घोटाला हुई है क्या खुलवा कर? घोटाला, महा घोटाला हुआ। अभी देखने लीजिए, प्रेजेंट में जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का भी नाम आप लोग सुने होंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मतलब समझ रहे हैं, बड़ी कंपनी इसको देता है चुनाव आयोग को कि आप जो है देश हित में लोकतंत्र को अच्छी से बहाल करावें, उसके लिए ये उस पैसे को निजी रूप में खर्च किए हैं, निजी रूप में खर्च किए हैं, और नहीं जब देने के बाद क्या करता था, उसके यहाँ भी CDED भेजता था, जिस वजह से सारी कंपनियां डर के इसके गोद में जाके बैठ जाता था। आज खरबों अरबों रुपया, 1000 करोड़ रुपया का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ है। ये हमारे जनमानस तक ये बात नहीं जान रहा है, चूँकि नेशनल जितना गोदी मीडिया है उसके गोद में जाके सोया हुआ बैठा हुआ। वो तो आप लोग जैसे पत्रकार महोदय हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्ट ले करके हमारे जनता का आँख खोलने का काम कर रहे हैं, शुक्रगुजार है इस बात से। फिर भी बीजेपी वो बोल रहे हैं कि 40 के 40 सीट लावेंगे दावेदार पेश। किस रूप से आप बोलते हैं? पिछले बार 2019 में 39 सीट दिया है, 39 सीट दिया है। उसके बाद बोला था क्या, हर एक पंचायत को गोद लिया जाएगा, और गोद लेने के मतलब होता है हर पंचायत में तमाम प्रकार की जो है जन कल्याण की कार्य योजना को अमली जामा पहनाई जाएगी। कोई भी पंचायत को ऐसा हुआ है क्या? दूसरी बात में बोला था हर वर्ष 2 करोड़ हम महीने सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, नहीं दिया। 33 करोड़ देश के हिंदुस्तान के 33 करोड़ स्टूडेंट का एज एक्सपायर कर गया, उम्र एक्सपायर कर गया, और सब बैक टू पेविलियन घर चलाया। वो लड़का कौन था पता है आपको? किसान का बेटा था, ठेला चलाने वाला का बेटा था, मजदूर का बेटा था, कूड़ा चुनने वाला का बेटा था। ये सब दर्द होता है यहाँ से। आज अभी स्थिति ऐसा हुआ, देश की 90% आबादी के पास 10% संसाधन है, और देश के 10% आबादी के पास 90% संसाधन है। इतना ऊंच नीच के वातावरण बन गया पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए समय के मांग है, जनता के मांग है। हम मोहब्बत बेचने वाले लोग हैं, वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। उसके पास 4 बात छोड़ करके आप पूछिए पत्रकार महोदय, देखिए कोई जवाब नहीं मिलेगा। हिंदू मियाँ, पाकिस्तान भारत, इसके बाद कोई जवाब नहीं है।
कोई जवाब नहीं है। विकास पे बात नहीं कर सकते क्या बीजेपी वाले? कभी नहीं करते, वो करते हैं। रोजगार पे बात नहीं कर सकते? नहीं, कभी नहीं करते। कभी आज तक के पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं यहाँ से इतना रोजगार दे रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में इतना विकास हुआ? आज तक कोई देखे? ABVP न्यूज़ में देखे, आज तक के देखे कहीं भी जाके ये चौधरी उधरी के पास जाकर के मतलब और को अर्नब गोस्वामी वगैरह के पास जाकर के देता है? यह मोदी जी आ गए, यह मोदी जी आ गए, आम कैसे खाते हैं? अच्छा, मोदी जी आए तो राम मंदिर भी लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? राम मंदिर पे वोट होगा क्या इस बार? राम मंदिर वही लाए हैं। राम मंदिर हमारे बाप के बाप, हमारे बाप के बाप, उसके बाप के बाप ही से देखते आ रहे हैं राम मंदिर है। मगर निर्माण तो उन्हीं ने करवाया ना। किसने कहा था? कोर्ट ने करवाया है, कोर्ट ने करवाया। हम भाइयों में थोड़ी विवाद थे तो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के डिसीजन आई तो मंदिर बनी है। कोई किसने करवा दिया? उसके बाद आम लोगों के चंदा से बनाया। उसके बाद पेट में अनाज रहेगा तब ना हम घंटा बजावेंगे। पेट में अनाज ही नहीं रहेगा तो घंटा के हाथ भी उठेगा क्या? हाथ भी उठेगा क्या? तो क्या लगता है इस बार जमुई की लोकसभा सीट किसके भारी मतों पे विजय होगी? एकदम महागठबंधन के हाथों में आ रही है। यहाँ बहुत ही मेधावी, मृदुल, सामंजस्य और समानांतर यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी अर्चना रविदास जी आ रही है, जो बहुत पढ़ी लिखी है, आप बहुत समझदार महिला है। लोजपा के भी दावेदार आ रहे हैं, तो उन पे क्या लगता है आपको? आप नहीं देखे हैं पूर्व में हमारे चिराग पासवान जी आए थे, जबकि चिराग पासवान भी नौजवान है, हम लोग भी नौजवान है। बहुत आशा पाल रखे थे उनसे कि हर लोगों से उनकी संबंध अच्छी हो, हर यहाँ पर जो ज़रूरत का जन कल्याण का विकास का कार्य हो, प्रगतिशील हो, लेकिन ऐसा कुछ होने का काम नहीं हुआ। कामदेव कुमार हुआ। क्या लगता है इस बार मोदी होगा कि आरजेडी का आएगा? इंडिया का सरकार बनने जा रही है। पूरा देश में जो नफरत फैलाने वाली पार्टी बीजेपी, उसको अब की बार पूरा देश की जनता ने मन बना लिया है। जिसने जो वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। आपका चैनल भी आप दिखावा दीजिए कहीं कि कहीं काम हुआ है। इसलिए और यहाँ के जो वर्तमान सांसद थे चिराग पासवान जी, वो तो फील्ड भी छोड़ दिए हैं, फील्ड छोड़ के हाजीपुर चले गए। क्या है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका? क्या बढ़िया से काम नहीं किए इसलिए निकल गए क्या? अगर बढ़िया से काम करते तो यहाँ चुनाव में लड़ते। आप ही का चैनल दिखा रहा था कि यहाँ से झाझा से बटिया के रेल लाइन बिछेगा। शुरू में जब 2014 में चुनाव लड़े थे, उसी समय उसका वादा था, वादा ही रह गया था। बटिया को हम गोद लिए था, बटिया पंचायत को। देख लीजिए क्या नरक बना हुआ है। अच्छा, बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं कि 40 के 40 सीट जो है बिहार में दावेदार पेश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? 40 का 40 सीट उसके मुंह से, लेकिन जनता का मन बना लिया कि 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन को जाएगा और भारी मतों से पूरे बिहार में इंडिया का लहर चल रहा है। आपका क्या अनुमान लगता है आरजेडी की आएगी? कितना सीट आएगी? 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन लेने जा रही है अभी बिहार में। एक ऐतिहासिक होगा और ये चौंकाने वाला परिणाम बिहार में देखने को मिलेगा। और जमुई लोकसभा क्षेत्र से बहन अर्चना कुमारी दास जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं, यहाँ भारी मतों से यहाँ विजय होंगे। यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ एक तरफा लड़ाई अर्चना कुमारी दास के पक्ष में लहर है यहाँ पर। तो आपको क्या अनुमान लगता है कितने मतों से विजय होगी? मतों तो मत बोलिए, ये तो कर्मा बढ़ रहा है। सभी जाति धर्म के लोग अर्चना कुमारी दास को मिल रहा है। और यहाँ से हम झाझा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, यहाँ से कम 50,000 से यहाँ से अर्चना कुमारी दास यहाँ से लीड करेगी। यानी कि यानी आपका कहना है कि जम्मू का इस बार जो महिला सांसद मिलने वाली है ना, जम्मू से एक ऐतिहासिक सांसद मिलने वाला है। अर्चना कुमारी दास पढ़ी लिखी है और उन्होंने तय किया है कि जहां आज कुछ जाने वाला नहीं था, अब वहाँ जाके उसने जगाने का काम किया है। चाहे वो आदिवासी भाई हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हो, उन्होंने वहाँ जाके उनको जगाने का काम किया है, जिसका आज फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिलने का काम हो रहा है। और यहाँ भारी मतों से मुकेश जी का पत्नी अर्चना कुमारी दास जी भारी मतों से यहाँ से लोकसभा जाने का काम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। देखिए, देख सकते हैं यहाँ के आम पब्लिक है और उनसे बात करने की प्रयास किया हूँ। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ जिस तरीके से बिहार में चुनाव को लेकर बिगुल बचा है, लोगों में एक उत्सव है। और क्यों ना उत्सव हो,
चुनाव जो है सबसे बड़ी त्यौहार कहा जाता है और बड़ा त्यौहार है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार जो है जमुई में सांसद कौन बनता है, अर्चना दास या लोजपा के जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनकी इस झोली में ये सीट जाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज।